मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। ये कौन सा इनके पास एक हिडन टैलेंट है? चाइना का लीडिंग मीडिया ग्रुप है, उनके हवाले से, इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में। और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब से हुकूमत संभाली है तब से लेकर अब तक जो भारत का ख्वाब था आगे बढ़ने का वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ये यहाँ भी कहा कि जो चीन का असला है वो या जो भी हम इमदाद लेते हैं वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है, ये ओपनली कहा उन्होंने ये है। और फिर आप देखिए कि भारत इससे बड़ा खुश होगा कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत बनी, पाकिस्तान को रेलिवेंट करना है। अमेरिका ही बहुत खुश होगा। भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं, जिस पे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हिमालय से ऊपर जो दोस्ती है अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है। एक ग्लोबल या इलाकाई कुव्वत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है। एक ऐसी फौज, चाइना की फौज बहुत बड़ी है लेकिन लाइव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी नहीं। मेरे ख्याल में ये जब कहते हैं ना कि वी कैन नॉट को एग्जिस्ट, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब सिर्फ ये है या तुम या हम। चाइना जो है हमारा दोस्त है। चाइना जुट के इंडिया की तारीफ कर रहा है, कहता है कि इंडिया के साथ और ज्यादा ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान की उस पॉलिसी को इररेलेवेंट कर दिया है, यानी कि ये वाजे कर दिया है कि ये अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एलिजेडली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे और उसके साथ फिर तवक्को करे कि भारत की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। खाने को हमारे पास रोटी नहीं है, गज़वाए हिंद करेंगे। अगर वो चाइना उसकी तारीफ करे तो उसको चाइना को अपनी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे मार्केट मिल रही है। अगर तारीफ करने से उनको मार्केट कैसे मिल सकती है? ऑब्वियसली अभी भी ट्रेड उनकी हो रही है आपस में। अब ये मार्केट वो वाला हिसाब नहीं रहा क्योंकि भारत अपनी हर चीज खुद प्रोड्यूस कर रहा है, मेड इन इंडिया। उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है बहुत सारी चीजों। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नरेंद्र मोदी का काम करने का अपना तरीका ही कुछ अलग है। वो दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। चाहे हाल ही में उन्होंने लक्षद्वीप में चलकर ऐसा कर दिया कि मालदीव को बर्बाद कर दिया, क्योंकि पूरा का पूरा टूरिज्म ही उन्होंने मोड़ दिया। दूसरी ओर उन्होंने राम मंदिर का जो उद्घाटन किया उसको पूरी दुनिया पर एक विश्व स्तरीय इवेंट बना दिया। और अब उन्होंने द्वारिका में जाकर समुद्र के अंदर जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। तो वो एक के बाद एक ऐसे चीजें करते हैं और ऐसे कारनामे करते हैं जिससे वो पूरी दुनिया में छा जाते हैं, चाहे भारत में G20 का आयोजन हो। दोस्तों, ऐसी खबरों से पाकिस्तान बहुत विचलित होता है क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया में उसे कोई पूछने वाला नहीं है और भारत एक के बाद एक इवेंट करता जा रहा है और मोदी पूरी दुनिया पर छा रहे हैं और चाइना भी अब मोदी के आगे नतमस्तक होने लगा है। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो। यहाँ भी कहा कि जो चीन का असला है वो या जो भी हम इमदाद लेते हैं वो क्वालिटी वाइज को इतना अच्छा नहीं है, ये ओपनली कहा कि एक हमारी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। चाइना चाहता है कि हम गवादर सी पैक के मामले में आगे चलें, दूसरी तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट का मामला आगे चले और किसी तौर भी चाइना को यहाँ पे फुट होल्ड मिले। तो ये वो सारे मामलात हैं जिस पे हमें देखना है कि मखलूत हुकूमत क्या डिलीवर कर पाएगी। मुझे नहीं मालूम कि इकनॉमिकली क्या देंगे, लेकिन खारजा अमूर के मामले में कह सकता हूँ कि जहाँ तक हमारे रीजन की बात है उसमें मुझे लगता है कि वही ये जो नैया है ये डामाडोल किस्म की ही रहेगी। अब क्वेश्चन मार्क आ गया है तुम्हारे इक्विपमेंट के ऊपर। अगर क्वेश्चन मार्क इक्विपमेंट के ऊपर ही आ रहा है तो यार बंदा लड़ने के लिए जाएगा। मोराल तो वैसे ही लो है, बोलेगा यार हथियार में चलाऊं नहीं चलाऊं, प्लेन पे बैठूं नहीं बैठूं, शिप में जाऊं नहीं जाऊं। So this leaves a big question mark on where the Chinese Communist Party is headed, where PRC is headed, and where their PLA is. भारत और चाइना दे आर टॉकिंग अबाउट इट, उनकी भी मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी हो रही हैं, बैकडोर चैनल भी यूज हो रहे हैं,
जिसपे मुझे तशवीश ये है कि आपकी हमालिया से ऊपर जो दोस्ती है, अगर बल्कि उसका रिजल्ट निकल चुका है कि बॉर्डर के ऊपर फ्लैग ऑपरेशन जो है वो भी हो चुका है। अगर भारत ने रिलेशनशिप चाइना के साथ ठीक कर लिए तो फिर आप चाइना को क्या बेचा करेंगे आप? वैसे तो आप आजकल कैंप छोड़ चुके हैं, चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं आप, बल्कि आप मेरे ख्याल में तो कह चुके होंगे कि आप अपनी सड़कें उठा के ले जाना चाहते हैं तो चाइना वापस ले जाए, हमें नहीं चाहिए सी पैक, क्योंकि यू हैव कंप्लीटली गॉन टू द अमेरिकन कैंप। $6 बिलियन जो IMF से आपने मांगा है, हो सकता है वो आपको $7 बिलियन दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने जो उनको कमिटमेंट्स दी है, दे आर हैप्पी विद यू, यू आर हैप्पी विद देम। अब देखें, अब वो 6 बिलियन जो आ रहा है उसके बारे में भी लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी है। आपने 26 जो कंडीशंस थी, जो अभी आखिरी किस्त आपने IMF से लेनी थी, 26 कंडीशंस में से 25 कंडीशंस आपने उनकी एक्सेप्ट करके दे दी है। 26 का आपने वादा, ये 26वीं कंडीशन। कस्टमर है, चाइना अमेरिका के मुफादात के खिलाफ तो नहीं जाएगा। चाइना जो है वो डिफॉल्ट करते हुए देखता रहा है श्रीलंका को, उसने उसको थोड़ा सा लोन रीशेड्यूल कर दिए उसके, लेकिन इसके अलावा उसको वो भी शर्त लगी IMF की कि पहले चाइना से लोन रीशेड्यूल करवाएं, तो फिर चाइना ने किए, ठीक है, लेकिन उसने उसको डिफॉल्ट से नहीं बचाया, तमाशा देखता रहा है चाइना। ठीक, एक ऐसी कुव्वत जो अपने दोस्तों को रेस्क्यू नहीं कर सकती या मुसीबत के वक्त उनके पास नहीं जा सकती, क्या वो कुव्वत जो है एक ग्लोबल या इलाकाई कुव्वत कहलाने की या बनने की सलाहियत रखती है या हकदार है? एक ऐसी फौज, चाइना की फौज बहुत बड़ी है लेकिन लाइव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कभी नहीं। रडार्स तुम लेके आ रहे हो, आपके स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के लिए जो साइबर का इक्विपमेंट है, तुम्हारे कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, सब में क्वेश्चन मार्क आने लगता है। इसने इतना डिंडोरा पीछे था, 5 नैनोमीटर का मैंने चिप बना दिया। हमने भी बोला था यार चिप बना दिया, उसके ऊपर एनग्रेविंग नहीं कर पाया होगा। किसने एनग्रेव करके दिया है? वो ताइवान ने। ताइवान अब तो निकल के आ रहा है, ताइवान ने इनके, तो इसने क्या बनाया? कुछ नहीं। सो इट लीव्स यू विद ए वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन द PLA, और इसलिए मुझे कोई शक नहीं है कि इसीलिए वो PLA डेली में आपने भी दिखाया था जब हमने डिस्कस किया था, जब PLA ने बोल दिया था कि वी आर नॉट रेडी फॉर फाइट। इंडिया के हवाले से, बल्कि स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके हवाले से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है ग्लोबल टाइम्स में, बल्कि जो इस थिंक टैंक, इस मीडिया ग्रुप के डायरेक्टर है साउथ एशिया के, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ की है बहुत सारी चीज़ों की, और उन्होंने कहा है कि जो लास्ट 4 इयर्स यानी इस टर्म के, यानी सेकंड टर्म जो PM मोदी के हैं, उसमें उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स को बताया है। ये ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा हुआ है कि ग्लोबल टाइम्स इस तरह का कोई आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। गो के जो फॉरेन अफेयर्स है इंडिया का, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे ताल्लुकात इस वक्त चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं। इस टाइम में इस तरह का आर्टिकल पब्लिश होना, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता है कि चाइना में कोई इस तरह का मीडिया, ओपन मीडिया नहीं है कि इंडिया की तरह कोई 1000 या 800 चैनल्स वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।